तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जियोग्राफी के सोलर सिस्टम के टॉप 100 क्वेश्चन। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और अच्छे से लगाइएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हम किस टॉपिक पर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा सोलर सिस्टम। इसके बारे में मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको पहले दे देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में वो कितने ग्रह हैं। तो हम देखते हैं हमारे सौर मंडल में तो केंद्र में स्थित हैं, सूर्य स्थित हैं। उसके बाद जो उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो सबसे नज़दीक ग्रह हैं वो बुध ग्रह हैं। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र हैं। उसके बाद हमारी प्यारी पृथ्वी। उसके बाद जुपिटर हैं, सैटर्न हैं, यूरेनस हैं और अपना कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह हैं। और उसके बाद प्लूटो हैं जो गोना ग्रह हैं। ये बेसिक जानकारी है। अब इनके बारे में हम क्वेश्चनों के माध्यम से करने वाले हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, कौन से ग्रह का तापमान कितना है, किस पर जीवन की संभावना है, किस पर क्या है, मतलब ये सभी हम आज के इस टॉपिक में पूरी तरह कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन और आप क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी है इसमें नेपच्यून। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बृहस्पति, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बृहस्पति सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। जो बृहस्पति का जो व्यास है वो 1,39,822 किलोमीटर, कितना है? 1,39,822 किलोमीटर है, जो इसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं हम बुध ग्रह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। कुछ जो इसके जो डिस्टेंस है वो सूर्य से और इसके बीच दूरी कितनी, वो है 57.9 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन होता है आपके 10 लाख के बराबर, यानी कि ये है 5,79,00,000 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यानी कि जो प्राकृतिक है, जिसका निर्माण प्रकृति से हुआ है, तो कौन सा है? सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले चंद्रमा जान लीजिए, मतलब ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अपने मंगल ग्रह हैं, यानी कि जो मार्स ग्रह हैं, उसे लाल ग्रह कहा जाता है। अब इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो इस पर हैं वो लोहे ऑक्साइड है ना, उसके कारण है जो इसका कलर कैसा है? लाल है। तो लोह ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा हैं? तो कौन से ग्रह हैं? आप अपना आंसर सोच लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह के जो सबसे अधिक चंद्रमा हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके 145 से अधिक ज्ञात उपग्रह हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। सूर्य का मुख्य रूप से कौन सा गैस है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी हीलियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले जान लेते हैं कि इसमें 74% हिस्सा हाइड्रोजन गैस का होता है। क्वेश्चन नंबर 7,
प्लूटो को बौना ग्रह कब घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया गया था। इसको बौना ग्रह घोषित कब किया गया था? 2006 में। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले जान लेते हैं कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसने इसे बौने ग्रह का दर्जा दिया था। अब इससे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 365, ऑप्शन सी 365.25, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 366। तो सही आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 365.25 दिन। तो ये 365.1/4 दिन, यानी कि जो आपके सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं। तो 0.25 देख रहे हो ना, यानी कि अब से 4 साल के बाद ये अगले एक विषम दिन के रूप में जुड़ जाएंगे, यानी कि जो लीप वर्ष होता है इसमें आपके 366 दिन होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप कौन सा है? यूरोपा, आइयो, कैलिस्टो या डी गैनीमिड? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी गैनीमिड। जो गैनीमिड है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ऑप्शन सी बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमिड है, जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और इसका व्यास बुध ग्रह से भी अधिक है, यानी कि जो बुध ग्रह है उससे भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है किस ग्रह पर सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जो इसका सबसे आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले जान लेते हैं कि शुक्र का वायुमंडल अत्यधिक सघन है और उसका दबाव पृथ्वी से 92 गुना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट वलय हैं? यानी कि जो कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय हमें दिखाई देती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह के चारों ओर हमें स्पष्ट जो वलय हैं वो दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। जो इनकी जो वलय हैं ये बर्फ और चट्टानों से बनी होती हैं। किसकी? बर्फ और चट्टानों से मिलकर ये बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किस ग्रह का एक दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो इसका जो एक दिन होता है वो एक वर्ष से भी बड़ा होता है। देखिए इसका मतलब जो शुक्र का एक दिन 243 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, जबकि इसका जो वर्ष होता है वो 225 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। यानी कि इसको परिक्रमण करने में 225 दिन लगते हैं, जबकि अपनी ही दूरी पर परिभ्रमण करने में इसको 243 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है किस ग्रह का अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है? तो ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूरेनस। यूरेनस ग्रह का जो झुकाव है वो 98 डिग्री में, इसलिए इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी हम इसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन है प्लूटो, सेरस, एरिस। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरस। सेरस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिस, इसमें ये जो दे रखा है आपको एरिस, इसको थोड़ा डाउट में है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एरिस का जो व्यास है प्लूटो से थोड़ा कम है, लेकिन इसका द्रव्यमान अधिक है, जिससे इसे भारी बौना ग्रह माना जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो ये पता होना चाहिए। 3,84,000 किलोमीटर है चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है। तो सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? ऑप्शन ए एंड्रोमेडा, ऑप्शन बी मिल्की वे, ऑप्शन सी ट्रायंगुलम, ऑप्शन डी DCI। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IC 1101। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
नाभिकीय विखंडन, दहन, नाभिकीय संलयन, या फिर ऑप्शन नंबर डी घर्षण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर है अगला 18। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर यानी कि अपसोर पर होता है? तो कौन सा होता है? नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, शनि। तो सबसे अधिक दूरी पर हमने देखा था जो प्लूटो ग्रह सबसे अधिक दूरी पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो बृहस्पति ग्रह है ना, उस पर ये पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? यानी कि जो कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा ग्रह सूर्य से 8वें क्रम में है? तो कौन सा है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। किस ग्रह पर ओलंपस मोन्स ज्वालामुखी स्थित है? तो इसके बारे में पता होना चाहिए। जो मंगल ग्रह है उस पर अपना ओलंपस मोन्स ज्वालामुखी स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्या हो गया भाई? तो क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह पर ओलंपस मोन्स ज्वालामुखी स्थित है? तो मंगल ग्रह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। अभी हमने पढ़ चुके हैं वापस पहले इसमें। तो कितने दिन का होता है? 243 दिन का इस पर लंबा दिन होता है, और 225 दिन का इस पर कितना होता है? अपना 1 ईयर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी का घूर्णन समय लगभग कितना है? 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट, 25 घंटे, 12 घंटे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह नीला विशालकाय कहलाता है? बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो नेपच्यून ग्रह है इसको हम नीला विशालकाय कहते हैं। इस पर जो मीथेन की मात्राएं वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, इस वजह से ये नीला रंग का हमें दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। शुक्र ग्रह पर एक दिन की अवधि लगभग कितनी होती है? तो कितना हो जाएगा? 243 पृथ्वी दिन। देखिए मतलब जो क्वेश्चन है मैंने इस प्रकार सेट किए हैं कि आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट हो और ये आपको याद हो जाए, और इस प्रकार हम पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अगले बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस ग्रह का वायुमंडल मीथेन गैस से भरपूर है जिससे वो नीला दिखाई देता है? अभी अभी हमने पढ़ा है जो यूरेनस ग्रह है उसका जो वायुमंडल है वो मीथेन गैस से भरपूर है और वह नीला दिखाई देता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उल्का पिंड यानी कि मेट्रॉइड क्या होता है? तारा, ग्रह, धरती से टकरा गया अंतरिक्ष पत्थर, या फिर धूमकेतु। तो इसका आंसर आप सोचिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जो धरती से टकराए गए जो अंतरिक्ष से पत्थर होते हैं ना उसके हम उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि जब ये अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हैं तो इनको उल्का बोला जाता है। जब ये धरती के वायुमंडल में आ जाते हैं यानी कि प्रवेश कर जाते हैं तब इनको उल्का पिंड बोला जाता है। आपको पता होगा कि जो इजिप्टा नामक उल्का पिंड था उससे डायनासोर का अंत हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29, क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखते हैं। सौर मंडलीय सबसे ठंडे ग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जो सूर्य के सबसे अधिक दूर होगा वही सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह होगा, यानी कि यूरेनस सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, और इसका जो यूरेनस का जो तापमान है वो -224 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि काफ़ी कम टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस याद रखना है। साथ ही शुक्र ग्रह भी अपनी
दिशा के उल्टी दिशा में घूमता है। 2 ग्रह आपको याद रखने हैं, शुक्र और यूरेनस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। जब चंद्रमा सूर्य के बीच आ जाए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, बीच हो, जब सूर्य पृथ्वी के बीच हो, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास हो। तो किस प्रकार ये होगा, मान लो मैं बताता हूँ आपको, ये अपना सन है, ये अपनी अर्थ है। चंद्र ग्रहण कब होगा, यानी कि जब अपना चंद्रमा इधर होगा, यानी कि जब सूर्य की लाइट यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट होगी, इधर को रिफ्लेक्ट होगी, इधर को रिफ्लेक्ट होगी ना, तो अर्थ बीच में आ जाएगी। अर्थ जब बीच में आ जाएगी तो इसका प्रकाश है चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाएगा, यानी कि जो पृथ्वी को बीच में होना पड़ेगा तभी हमारा चंद्र ग्रहण होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, जब सूर्य पृथ्वी के बीच हो, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास हो, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो। तो कौन सा हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होने चाहिए। नेपच्यून की खोज किसने की, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो जोहान गोले ने नेपच्यून की खोज की थी। किसने की, जोहान गाले ने नेपच्यून की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ओरियन क्या है, ओरियन क्या है, ये क्वेश्चन है आपसे, ओरियन क्या है। तो ओरियन एक ग्रह है, उपग्रह है, तारा समूह या उल्का है। ये क्या है, तारा समूह की तारामंडल है, एक ओरियन है। अलग अलग तारामंडल हैं, ओरियन है, और भी आने वाले एंडर हैं, शिकारी तारामंडल, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ओरियन क्या है, एक प्रकार तारों का समूह है, और इसे ही हम अंतर तारामंडल भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह एक दिन में 2 बार सूर्य उदय और सूर्यास्त दिखा सकता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो शुक्र ग्रह है, वो शुक्र ग्रह है, एक दिन में 2 बार सूर्यास्त दिखा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहने वाला है ये आपके लिए। तो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। इसे ही हम भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 36। सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो ये बताना है आपको, नीला दानव, पीला दानव, सफ़ेद दानव, इनकी लाल दानव। अभी जो सूर्य हैं वो अपनी मतलब प्रौढ़ावस्था में है, और प्रौढ़ावस्था में जो तारों का रंग होता है वो मतलब नारंगी और पीला जैसा होता है। तो जब तारे अपनी शुरुआती निर्माण अवस्था में होते हैं तो वो नीले दानव होते हैं। जब वो अपनी यानी कि अंतिम अवस्था में जाते हैं तो लाल दानव कहलाते हैं, और जब उनका प्रकाश एकदम ख़त्म हो जाता है और जब वो अंतिम रूप से अलग हो जाते हैं तो उन्हें पीले बोनाजी होते हैं, जो इनकी जो मध्य अवस्था होती है वो पीले बोने में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है, तो ये कितने हैं, 71%, यानी कि 71% हैं जो पृथ्वी की जल की सतह का भाग, पृथ्वी की सतह का भाग जल से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। धूमकेतु किस से बने होते हैं, गैस और धूल, बर्फ, धूल और चट्टानों से, केवल गैस से, पत्थरों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी, बर्फ, धूल और चट्टानों से ये मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कूपर बेल्ट, यानी कि इसको कॉपर या कूपर बेल्ट भी बोलते हैं, ये क्या है, ये एक उल्का पिंडों की पेटी है, या धूमकेतु का क्षेत्र है, या बौने ग्रहों की पट्टी है, या ग्रहों की पट्टी है। तो ये हो जाएगा धूमकेतु। जो धूमकेतु होते हैं ना, उनकी ये पेटी है, जैसे अंतरिक्ष में जो पत्थर होते हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े मैटर होते हैं, उनकी जो पेटी है उसको धूमकेतु बोलते हैं। ये अपने मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये हैं, यानी कि जो इसके अंदर के जो ग्रह होते हैं उनको चट्टानी ग्रह बोला जाता है, जो इसके बाहर के ग्रह होते हैं उनको गैस से ग्रह बोले जाते हैं, क्योंकि वो गैस से बने होते हैं।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की परिक्रमा की औसत गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो 29.5 होता है उसको हम 30 भी कंसिडर करते चलते हैं। हेली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपको 75 से 76 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, ओ आर्ट क्लाउड क्या है? ओ आर्ट क्लाउड क्या है ये आपको बताना है। तो धूल का गुब्बार है, उल्काओं की पट्टी है, धूमकेतु का एक गोलाकार बादल है, या ग्रहों का समुच्चय है? तो कौन सा है? ये है एक धूमकेतुओं का गोलाकार बादल। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी के वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत बतानी है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जो सबसे नीचे होता है सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके ऊपर होता है आयन मंडल, उसके ऊपर होता है वायुमंडल। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। इसमें है स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। यानी कि जो सौरमंडल होता है उसको ट्रोपोस्फीयर अंग्रेजी में बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके इंग्लिश के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी थोड़ा गेम खेल देता है और हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इंग्लिश नाम आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वापस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। ये हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब देखो फंस गए, मतलब यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान, मतलब ऑप्शन पर हम नज़र घुमा ही रहे थे कि ऑप्शन डी में प्लूटो है। इस वजह से थोड़ा इस प्रकार आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन इसमें पूछे सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो इसमें जो प्लूटो है वो सही उत्तर होना चाहिए। क्योंकि जो है बृहस्पति सबसे दूर स्थित ग्रह है, लेकिन प्लूटो भी तो एक ग्रह है, लेकिन प्लूटो भी तो एक ग्रह की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन इनमें से उपस्थित जो ग्रहों में सबसे जो दूर ग्रह है ना, प्लूटो है। बृहस्पति भी दूर है। अगर ऑप्शन में प्लूटो नहीं होता या प्लूटो की जगह कुछ पृथ्वी, मंगल कुछ भी होता है तो बृहस्पति सही आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 45, क्वेश्चन नंबर 45, सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी, शनि। तो सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी कहाँ पाई जाती है आपकी? चंद्रमा, ऑप्शन बी मंगल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल पर आपकी ये पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। और इस घाटी का नाम क्या है? वेलिस मैरिन। इसका नाम है वेलिस मैरिन, जो सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है। किस ग्रह पर वायुमंडल लगभग न के बराबर है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। कौन सा आंसर होगा आपका? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध में कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी, बुध है। उस पर मतलब काफ़ी कम ले रहे हैं, बहुत थोड़ी सी ले रहे हैं इस पर जो इसका वायुमंडल है। ऑप्शन सी, बुध सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सौरमंडल के कितने ग्रहों के वलय हैं? मतलब जो कितने ग्रह हैं उनके वलय हैं। तो एक जुपिटर आ जाएगा, इसमें सैटर्न आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा, नेपच्यून आ जाएगा। 4 ग्रह, लेकिन 4 ग्रह के हैं जो वलय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओनली जो शनि ग्रह के ही नहीं बल्कि उन ग्रहों की रिंगलिंग जो काफ़ी पतले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। किस ग्रह को गैस जाइंट कहते हैं? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो। तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। मैंने बताया था कॉपर बेल्ट के जो आगे के जो ग्रह होते हैं कौन कौन से? बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। इनको हम गैस जाइंट बोलते हैं क्योंकि ये गैस से बने होते हैं, अलग अलग प्रकार की गैस से बने होते हैं। जबकि जो आंतरिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चट्टानों से मतलब कठोर पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इनको हम चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं, यानी इनको रॉक प्लैनेट हम बोलते हैं। पृथ्वी
के कितने कृत्रिम उपग्रह हैं? कृत्रिम उपग्रह पूछ रहे हैं, तो ये लगभग अपने 5000 प्लस 5000 प्लस ये पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह हैं। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला हो जाएगा 51। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेड, आयो, ट्राइटन। इसमें ऑप्शन ए देने का, तो गैनीमेड हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो गैनीमेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सौर मंडल है, इसमें जो दे रखे हैं आपके, मतलब ये आपका जुपिटर, ये मतलब ये कौन सा ग्रह है? ये जुपिटर ग्रह है आपका। इसके सबसे अधिक चंद्रमा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं अभी क्लास, कुछ क्वेश्चन 60 तक कर लेते हैं। इसमें 60 के बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाए। इसमें हम 60 तक क्वेश्चन अपने कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52, किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो कौन सा है? ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा शनि हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53, सेरस किस श्रेणी में आता है? ग्रह, उपग्रह, बोनाग्रह या उल्कापिंड? तो ये क्या है? एक उपग्रह, बोनाग्रह है। सेरस क्या है? एक बोनाग्रह है। ये मेरे पेन नहीं है, मतलब लाइट पेन होता है, काफ़ी अच्छा होता है। लाइट पेन में उंगली से काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इसमें चलाने में दिक्कत हो रहा है। तो बोनाग्रह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जो समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का। तो ये आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर भी, दूरी का मात्रक है। लाइट की दूरी का मात्रक है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे तेज परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, सबसे नज़दीक से, इसलिए सबसे तेज परिक्रमा बुध करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? तो अपना एरिस ग्रह है एक करके, जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, उल्का क्या होता है? उल्का एक जलता हुआ पत्थर, जो वातावरण में जलता हुआ पत्थर होता है, जो कि वातावरण में आता है, ये है उल्का, यानी इसको मैटर भी हम बोलते हैं। प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से क्यों हटाया? मतलब क्या रीज़न था कि प्लूटो को ग्रहों की सूची से 2006 में निकाला गया? इसका कारण क्या था? इसको देख लेते हैं। क्या उसका आकार छोटा है, उसकी कक्षा तिरछी और अजीब है, वो अन्य वस्तुओं को नहीं साफ करता। मतलब इसका जो ये भी एक रीज़न है, इसका ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है। इसलिए डी यानी उपरोक्त सभी इसके कारण हैं इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकालने के। और क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा ग्रह इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों कहलाता है? करा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काला तारा यानी कि किसका परिणाम है? काला तारा क्या है? तारों के निर्माण से, ग्रहों के टूटने से, उल्का गिरने से। ऑप्शन ए, सुपरनोवा के बाद जो होता है वो काले यानी कि ब्लैक होल का नाम निर्माण होता है। बड़े तारों के विस्फोट से बाद ब्लैक होल बनता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सूर्य की परतें कौन कौन सी हैं? तो ये पता होना चाहिए आपको। कोर होती हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ये इसकी परतें होती हैं। अपोलो मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था चंद्रमा पर मानव भेजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है आपका बृहस्पति। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के कर चुके हैं? शनि ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन अपने यूरेनस का उपग्रह है। अगले ट्राइटन अपने जो नेपच्यून है इसका उपग्रह है, मैंने गलती से यूरेनस लगा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी बौना ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? अपना सेरस है, प्लूटो है या एरिमार्क है? कौन सा ग्रह जो अपना है? सेरस है, जो सबसे नज़दीक ग्रह है। किस ग्रह के दिन और रात लंबे होते हैं? दिन और रात किस ग्रह के लंबे होते हैं? बुध, मंगल, यूरेनस, नेपच्यून या फिर नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बुध हो जाएगा। बुध इसके दिन और रात लंबे होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68, किस ग्रह पर वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है? तो कौन से ग्रह पर होता है? हम इसका आंसर शायद पहले दे चुके हैं। कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून ग्रह हो जाएगा। नेपच्यून इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस पर 165 पृथ्वी वर्ष के लगभग लंबा वर्ष होता है। फेबोस और डेमोस इसके उपग्रह हैं। ऑप्शन बी मंगल ग्रह के ये उपग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ब्लू मून किस स्थिति को कहते हैं? एक महीने में दूसरी पूर्णिमा, नीला चांद, या फिर जब चांद का रंग नीला हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा को हम कैसिनी मिशन किस ग्रह से संबंधित हैं? तो ये किस पर भेजा गया था? शनि पर ये भेजा गया था। शनि मिशन पर ये भेजा गया था। सूर्य का आकार धीरे धीरे क्या बन जाएगा? ब्लैक होल, व्हाइट डॉर्फ, सुपरनोवा एंड न्यूट्रॉन स्टार। तो व्हाइट डॉर्फ धीरे धीरे इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह को की कक्षा सबसे अधिक झुकी हुई है? प्लूटो, बुध, यूरेनस। तो ऑप्शन ए प्लूटो की कक्षाएं सबसे अधिक झुकी हुई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अंतरिक्ष में पहला जीव कौन सा था? तो लाइका नाम का कुत्ता था, उसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड अप करते हैं। आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं चिंतर से 100 तक, उसको हम अगली आने वाली पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको इसमें कुछ सुधार की या इम्प्रूवमेंट की चाहिए, या पहले मैं थ्योरी की क्लास ही लेकर आऊँ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊँ, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, जिन्होंने पहले इसको पढ़ना ही रखा, उनकी बहुत दिक्कत आती है, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। तो आप बोले तो मैं सबसे पहले या तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ। जैसा आप कमेंट बॉक्स से अपनी रिस्पॉन्स देंगे उसी प्रकार मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।